ब्राह्मण संघर्ष। लेख का नाम है क्षत्रिय ब्राह्मण संघर्ष। अंजलि, प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति का जब से उल्लेख मिलना शुरू होता है धार्मिक ग्रंथों में, तब से पहले वैदिक काल में एक दशराग्य युद्ध हुआ था। उसमें विश्वामित्र और वशिष्ठ दो पक्ष में थे। एक तरफ 10 राजा थे, एक तरफ अयोध्या के राजा थे। युद्ध हुआ था। उससे पहले विश्वामित्र वशिष्ठ से युद्ध हुआ था। विश्वामित्र क्षत्रिय कुल के थे, वशिष्ठ ब्राह्मण कुल के थे। इस संघर्ष से विश्वामित्र ने पराजित हो गए थे। विश्वामित्र वशिष्ठ के पास कामधेनु गाय की बछिया थी, नंदिनी नाम था उसका। उसके बल से उन्होंने अथाह धन का, संपत्ति का संग्रह किया था। विश्वामित्र राजा थे, गए जब देखा कि एक ऋषि के पास इतनी संपत्ति, सेना लेके गए थे। तो वशिष्ठ जो है उनका संपत्ति देख करके, राजा थे, भड़क गए। कहें कि ये ब्राह्मण के पास इतना धन आया कहाँ से। इसी के लिए युद्ध हुआ। युद्ध हुआ तो धन के साथ शक्ति भी उनके पास थी। युद्ध में विश्वामित्र पराजित हो गए। फिर बाद में चल करके उन्होंने तपस्या किया। तपस्या का मतलब होता है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब अस्त्र संग्रह, आविष्कार किए, फिर नई सृष्टि उत्पन्न किए। पराजित हुए वशिष्ठ, फिर उन्होंने उनको ब्रह्मर्षि माना। तमाम देवी देवता वशिष्ठ के पक्ष में खड़े थे। विश्वामित्र अकेले क्षत्रिय थे, उनका बल तो अपना क्षत्रित्व का बल था। क्षत्रिय को पहले वैदिक काल में देवता कहते थे। राजा को, क्षत्रिय को देवता कहते थे। देवत्व की उपाधि उनको मिली थी कि देवता का अंश इनके अंदर इनके पास रहता है। और ये जन्मजात जो है, ये प्रतिभा इनको मिलती है। ये वैदिक काल का युद्ध था। बाद में के क्रम में विष्णु के अवतार हुए। बस परशुराम, वो भी विश्वामित्र के भांजा थे और उनकी बहन से शादी हुई थी, भृगु ऋषि। हमारे तरफ भृगु ऋषि, भृगुवंशी क्षत्रिय बहुत हैं। चंदौली जिला में है, बलिया जिला ही भृगु का नाम माना जाता था। तो वो जो है क्षत्रिय कुल के ही एक तरह से थे। भृगुवंशी क्षत्रिय बहुत मिलते हैं हमारे तरफ। चंदौली में बड़वलिया भी कहते हैं उनको। बनारस जिला में पहले था, अब तो चंदौली और बलिया में बहुत मिलते हैं। तो उनकी माता का, विश्वामित्र की बहन था, उनकी रेणुका नाम था। उनकी हत्या किए परशुराम। फिर युद्ध हुआ, क्षत्रिय ब्राह्मण संघर्ष। युद्ध में परशुराम को काफ़ी कुछ लाभ मिला। कहने को तो, कहने वाले तो किंवदंती है या सच, 21 बार उन्होंने क्षत्रियों का संहार किया। बहुत भीषण युद्ध चला, बहुत दिनों तक चला। उनका विष्णु का अवतार केवल क्षत्रिय के संहार के लिए ही माना जाता है कि हुआ था, कि बाद में दिए विष्णु का अवतार। लेकिन उनका कोई उल्लेख मिलता है रामायण में। परशुराम संवाद है, लक्ष्मण परशुराम संवाद, वाल्मीकि रामायण में। फिर उसके बाद उनका उल्लेख बाद में भी मिलता है। कहो सच्चाई में तो परशुराम का उधर आसाम से लेकर कई जगह उनका उल्लेख मिलता है। लेकिन चूँकि वो क्षत्रिय ब्राह्मण संघर्ष की वजह से ब्राह्मण उनकी पूजा नहीं करते। जानते हैं कि अगर इनकी पूजा करेंगे तो क्षत्रिय रंज हो जाएंगे। तो फिर बाद में उन्होंने
परशुराम ने धनुष के समय अपनी शक्ति, अस्त्र शस्त्र सब राम को दे करके अपना वो चले गए, अपना तपस्या करने चले गए। वहाँ तक उनका उल्लेख नहीं था। फिर महाभारत आया, वहाँ भी क्षत्रिय ब्राह्मणी संघर्ष था। द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, द्रुपद थे, उनसे लड़ाई हुई। इन्होंने अर्जुन को शिक्षा दिया और कौरव वंश के राजकुमारों को गुरुदक्षिणा में मांगे। गुरुदक्षिणा में अर्जुन और सब गए, द्रुपद को हरा के ले आए। राधा राज्य ले लिए द्रोणाचार्य। फिर उसी से द्रुपद ने यज्ञ किया, द्रौपदी का याज्ञ सैनी कहते थे। जन्म हुआ, धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ, द्रोणाचार्य की हत्या। शिखंडी का जन्म हुआ, वो तो विष्णु पितामह के लिए हुआ था, अम्बा के रूप में थी, उसका कहानी अलग है, क्षत्रिय ब्राह्मण संघर्ष में नहीं है। फिर क्रमतः ये बढ़ता रहा। फिर बाद में जब मौर्य काल का शासन हुआ तो मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या पुष्यमित्र शुंग, अब शुंग से पता नहीं चाइनीज शब्द है, शुंग राजा मिलते हैं चाइना में, तो कहाँ से जुड़े थे हम स्पष्ट नहीं कर सकता। तो पुष्यमित्र ने हत्या की। मौर्य वंश में काफ़ी राजकुमारों की सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, और उसने गद्दारी किया और मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या करके अपने बन गए। फिर बाद में एक बावन दूसरा कण्व वंश का था, वो भी सेनापति था, शुंग वंश को समाप्त कर दिया हत्या करके, फिर अपने बन गया। फिर कनिष्क आए और सब बौद्ध धर्म का उस समय काफ़ी विश्व में प्रचार प्रसार था, अशोक ने किया था। तो उस समय तक काफ़ी कुछ युद्ध हुआ और छठी शताब्दी, सब तीसरी शताब्दी तक ये बौद्धों से युद्ध चलता रहा। मथुरा उथुरा में और जगह बौद्ध धर्म का था, राजधानी थी मथुरा। बौद्धों का ही प्रचार प्रसार रहा और धीरे धीरे बौद्ध आ गए, आपका शासक बनते रहे। जो कुंभ लगता है, हर्षवर्धन वही जो है दान उन देते थे, बौद्ध भिक्षुओं को ही देते थे। वो 12 साल में एक बार आते थे, 5 साल में आते थे, 6 साल में, फिर 12 साल में अपना सब बौद्धों को दान दे देते थे। वही कुंभ के रूप में चलता है। फिर आगे बढ़ा, इसी तरह से मुसलमान आ गए। मुसलमानों का साथ मिला, बौद्ध धर्म 8वीं शताब्दी तक था। मुसलमानों का साथ मिला तो ब्राह्मण फिर ताकतवर हो गए, शंकराचार्य हुए उसी साल काल में, और मुसलमानों का संगत मिला, एक बल मिल गया शासक का, जुड़ गए बौद्ध धर्म के खिलाफ। अब अन्य जातियों का, क्षत्रिय का, अन्य जातियों का ब्राह्मण को जोड़ने के लिए एक समर्थन किए कि यार ये हम लोगों के पल्ले में रहे, क्यों विधर्मियों के, विदेशियों के पाले में। मुसलमान काफिर करके हत्या करते थे, दूसरे धर्म वालों को तो काटी मार डालते थे। इस तरह से युद्ध चलता रहा, लेकिन ब्राह्मण एक तरह से उनका साथ देते रहे। मिलता है आख्यान काफ़ी कुछ। फिर मुसलमानों का शासक आया, गौरी आया, गजनवी आया। इस समय में मुसलमानों के शासनकाल में धन बहुतायत में मंदिरों में संग्रह करता। निर्विवाद रूप से ब्राह्मण हमेशा से संपन्न बहुत रहे थे। उनको भीख मांगने का ब्रह्मास्त्र मिला था और खर्च करना नहीं था। परंपरागत रूप से कोई ब्राह्मण का खाना खाता नहीं था। अब उसको अछूत नहीं कहेंगे कि अछूत था, वो खिलाते ही नहीं थे, कोई खाता भी नहीं था। दान उन लेते रहते थे, वो तो कोई राजा को कर भी नहीं देते थे और संग्रह करते रहे। सोना का संग्रह तो बहुत किए। बीच में रावण राम युद्ध का हुआ था, राम का अवतार हुआ था। उस समय भी तो सोने की लंका थी। माने कहने का मतलब कि ब्राह्मणों के पास धन की कभी कमी नहीं रही, आज भी नहीं। रामावतार, कृष्णावतार, ये सब अवतार हुए, उसी तरह मिलजुल के चलते रहे। कोई खास उसके बाद तक
प्रभाव नहीं पड़ा, उस समय नहीं पड़ा। बौद्ध धर्म आ गया, जैन धर्म आ गया, ये सब ब्राह्मणों के खिलाफी धर्म बने थे। जैन धर्म भी अयोध्या के ही राजा थे, ऋषभदेव पहले तीर्थंकर, और राम के ही वंश में उनकी भी उत्पत्ति हुई थी। अयोध्या में सूर्यवंशी राजा थे, वहीं 5-7 जो है जैन तीर्थंकर हुए अयोध्या में। फिर बौद्ध में भगवान बुद्ध थे, वो भी सूर्यवंशी क्षत्रिय थे, उनका जन्म हुआ। उनके काल में बौद्ध धर्म विश्व भर प्रसिद्ध हुआ है। ब्राह्मणों से, बौद्ध धर्म वालों से संघर्ष होता रहा इतिहास में हमेशा। फिर मुसलमान आ गए, बल बढ़ गया। मोहम्मद गोरी के बाद गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, तमाम वंश दिल्ली शासन किए। पृथ्वीराज चौहान के बाद खत्म हो गया। उसके बाद ये चलता रहा, वो संघर्ष चलता रहा। फिर अकबर बीरबल बने, किस्सा कहानियाँ मिलती है। बीरबल ब्राह्मण था। फिर धीरे धीरे अंग्रेज आ गए, वहाँ भी वो जुड़े रहे हमेशा। हमारे तरफ अंजलि 1857 का विद्रोह हुआ, सैनिक विद्रोह। उसमें क्षत्रिय थे, वो भी वीर कुंवर सिंह। बंगाल में तो सीधे सीधे ब्राह्मण वर्चस्व, मुसलमान वर्चस्व हो गया। बहुसंख्यक जहाँ जहाँ ब्राह्मण थे वहाँ वहाँ मुसलमान फैल गए, और काफ़ी संख्या फैलते चले गए उधर तक, विदेशी तक, इंडोनेशिया मलेशिया तक फैलते चले गए। बीच में 1857 में वीर कुंवर सिंह ने काफ़ी बड़ा युद्ध लड़ा अंग्रेजों के खिलाफ। तुम्हारी नानी थी ना, वो भी उज्जैनिया उन्हीं के कुल खानदान की है, वीर कुंवर सिंह के ही खानदान की है, उधर की है ना। तो डुमराव, नरेश, ये सब उज्जैनियों का वो बेल्ट ही था बड़ा। जैसे चंदौली बनारस जिला में भृगुवंशियों का क्षेत्र था, उसी तरह से उधर उज्जैनियों का क्षेत्र था। बहुत बड़ा संघर्ष हुआ वो 1857 का जो अंग्रेजों के खिलाफ हुआ। तो उस समय बिहार में हुआ। फिर इधर रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ा और लड़े। काफ़ी दिन तक ये विद्रोह का प्रभाव रहा, लेकिन इसके बाद जो है सब क्षत्रिय राजा जो थे ना, वो जैसे अयोध्या का राजा क्षत्रिय और ब्राह्मण राजा बन गए कि क्षत्रिय राजा। अंग्रेजों ने समर्थन किया पूर्ण रूप से। बनारस के राजा ब्राह्मण, जौनपुर के राजा ब्राह्मण, उधर दरभंगा के राजा ब्राह्मण। ये ब्राह्मण ही राजा होते चले गए, समर्थन मिल गया। क्षत्रिय जो है लड़ाई में कम होती गई, संख्या घटती गई, धीरे धीरे काफ़ी घट गई। राजपूताना में, राजस्थान में जो है उनका वर्चस्व रहा, शिवाजी का वर्चस्व रहा। ब्राह्मणों ने उनको क्षत्रिय माना नहीं। काफ़ी कुछ कोशिश हुआ, थे तो लड़ाकू जाति के थे, तो मूलतः तो क्षत्रिय जाति के ही थे। मराठा कहते हैं उनको, उनको क्षत्रिय नहीं माने। राजपूत वंश का उद्भव हुआ, बीच में बना दिए, क्षत्रिय को राजपूत बना दिए, राजपूत में डाल दिए। उसी में घाट पांच, चंदेल, चौहान, चालुक्य, परमार, प्रतिहार, गुर्जर, प्रतिहार, तो जातियों में बट गए। गुर्जर प्रतिहार भी क्षत्रिय राजा थे। वो जो विदेशी अंजलि, सबसे बड़ी बात थी कि जितने विदेशी शक, हूण, कुषाण, आक्रमणकारी आए, यवन, वो सब जो है धीरे धीरे क्षत्रिय वर्ग में समाहित हो गए, सनातन धर्म में घुस गए। हिंदू धर्म तो था नहीं उस समय, वो सब विलीन हो गए। लेकिन जब मुसलमान आए तो ब्राह्मण का एक तरफा समर्थन मिलने से उनकी शक्तियाँ बढ़ी। और सबसे बड़ा था कि मंदिरों में अथाह धन रखा था, अपने यहाँ अथाह धन रखे थे। वो लूट खसोट के लिए आते थे, इन्हीं को, ब्राह्मणों को मारते जलाते थे। राजा से तो इनका 36 का आंकड़ा था ही, मंदिरों में तो प्रवेश ही नहीं करने देते थे। कोशिश करते हैं, आज भी प्रवेश नहीं करने देते हैं, अपना एक अधिकार था। युद्ध की पृष्ठभूमि हमेशा से बनी रही। देश स्वतंत्र हुआ, जवाहरलाल प्रधानमंत्री बने, पता नहीं किस जाति थे, हिंदू थे, मुसलमान थे,
उनकी लड़की का शादी मुसलमान से हुआ था, उसी से सब बंद चला। हमारे यहाँ उनका मुसलमान ही मानते हैं, नहीं मानते हैं तो दोगला मानते हैं सब। उनकी बहनों का भी शादी मुसलमानों में। कश्मीर से आए थे, कुछ लोग कहते हैं मुसलमान थे। दिल्ली का जो कोतवाल भागा था वो बाद में कश्मीरी पंडितों के साथ जुड़ करके और वो जो है वो बन गया, उसी तरह से मिल गया। और वो झगड़ा चलता रहता है। ब्राह्मण जैसे जगन्नाथपुरी में इंदिरा गांधी को प्रवेश नहीं करने दिए, पशुपतिनाथ में सोनिया गांधी को प्रवेश नहीं कर दिए। वो सब मानते हैं कि दोगला है या तो मुसलमान है। हिंदू तो कभी उनको हिंदू माने नहीं, छत्री को तो मानने का सवाल नहीं। वोट जब पड़ता था स्वतंत्रता के बाद तो 3 वोट बैंक बने थे, बाभन, मियाँ, चमार, और यही 3 वोट बैंक उसके साथ थे। मुसलमान तो थे ही, क्योंकि मुसलमान स्वयं थी। तो एक बात और मजेदार बताऊं, जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे तो उनकी लड़की की शादी तो मुसलमान से हुई थी। 60 साल का बुढ़ा, हम भी बुढ़े हैं तो समझ रहे हैं, और उसकी एक ही बेटी गर्दन तो उसके चंगुल में फंसी ही रही। देश का बंटवारा कराया, मुसलमानों को दिया आधा देश, उसके बाद भी संतोष नहीं हुआ, सत्ता में रहा, मुसलमानों का वोट नहीं जाने दिया, बहुत सा रोक लिया, गए ही नहीं। पर जो आंदोलन किए थे पाकिस्तान का, यूपी बिहार वाले, गए नहीं मुसलमान, सब के सब यहीं गए। दिल्ली वाले भी नहीं गए, बहुत कम गए। पंजाब वाले गए और जगह गए, बड़े कत्लेआम हुआ हिंदुओं का वहाँ। इधर भी पंजाबियों ने हत्या किया, ये नहीं है कि मुसलमानों की भी हत्या की है। सरदारों ने, सिखों ने, राजपूतों ने, काफ़ी कुछ संघर्ष हुआ। देश की राजनीति जो बढ़ी ना, वो कभी भी क्षत्रिय ब्राह्मण संघर्ष बंद नहीं हुआ। देश के स्वतंत्रता के बाद पहला मंत्रिमंडल बना तो मुसलमानों को तो अपने मुसलमान था, मुसलमानों को 7-8 की शिक्षा मंत्री दिया, जो आधा देश बांटने के बाद भी 7-8 मुसलमानों को मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, नेहरू ने स्थान दिए, जवाहरलाल ने स्थान दिया था। और चालाकी ये किया कि वो गांधी थे, गांधी का उठा स्वतंत्रता संग्राम से आंदोलन, उन्हीं की टाइटल चुरा लिया, ले लिया। अब इसके बच्चे खानदान वाले तो गांधी ले लिए। गांधी का तो परिवार का नाम निशान मिट गया। गांधी के परिवार का पूरा यही हड़प लिए, डिग्री भी, स्थान भी, नाम भी, सब कुछ हड़प लिए, आज तक हड़पे हुए हैं। गांधी के परिवार वालों का तो कई बच्चे थे, उनको 4 और कई शादियां किए थे, तो उनका तो कोई उल्लेख ही नहीं मिलता है। गांधी के परिवार का नामो नेवा नहीं, पानी देवा, चले गए। अब फिर क्या, इधर उधर देश में रहने ही नहीं दिए गांधी टाइटल चुराने के बाद। जवाहरलाल का परिवार मुसलमानों का, अंग्रेजों का, बाभनों का, मियाँ का और चमार का, ये सब गठजोड़। एक तो अम्बेडकर था, शादी किया था, वो थे, उन्होंने संविधान बनाया था। उनकी पत्नी पंडिताइन थी, पंडित थी, इसीलिए उनको स्थान भी मिला, सम्मान भी। जगजीवन राम थे मंत्रिमंडल में, हरिजन में एक जगजीवन राम भी थे। 2 मिलते हैं उल्लेख, और 7 तो राष्ट्रपति से लेकर के 7 तो लाला थे, कायस्थ, देश के स्वतंत्र कायस्थों का भी वही इतिहास था। वो भी मुसलमानों के साथ रहे, विदेशियों के साथ, फिर अंग्रेजों के साथ रहे, फिर कांग्रेस के साथ रहे, वो भी सत्ता के साथ ही रहे। वो भी परोपजीवी, जैसे बावन परोपजीवी जातियां थी ना। एक बात और बताओ अंजलि। हाँ ना बोलिए। वो जो है ना, जो वर्ण व्यवस्था हमारे यहाँ चलती है ना, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, तो बौद्ध काल जितने समय था, 8वीं शताब्दी था, तो क्षत्रिय नंबर 1 पे थे वर्ण व्यवस्था में। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तब ब्राह्मण का स्थान आता था, क्योंकि भीख ऊख मांगते थे, कर्म करते थे नहीं, परोपजीवी थे, तो इसलिए इनको सम्मान नहीं मिलता था। फिर बाद में परिवर्तन हुआ, अब श्रेष्ठता के रूप में जब सत्ता मिली तो अपने को नंबर 1 पे ले आए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। क्षत्रिय को तो नीचे ले गए, मंत्रिमंडल में भी स्थान, जितना आगे बढ़ते गए मुसलमानों के साथ जुड़े रहे। एक बात बताओ अंजलि और। हाँ ना बोलिए। देखो, भारत रत्न मिलता है उपाधि ना, आज तक किसी क्षत्रिय को उपाधि नहीं मिली।
और जीते जी मुसलमान थे, नेहरू, राजीव, इंदिरा, सबको तो खचिया भर भर के बाभनों को दिए, लालाओं को दिए और सब जातियों को दिए। अभी देखो 3 ठो मूर्ति बैठी है वहाँ लखनऊ में, और तीनों का तीनों बावन अपने ही को उसको मूर्तियाँ बैठाए, 65-65 मीटर की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बैठाए। जो इस समय सत्ता है आरएसएस वालों का, नागपुर में उनका केंद्र है, बामनों की बनाई संस्था है, 100% बामनों की संस्था है। तो आज भी संघर्ष चल ही रहा है, बंद नहीं हो रहा है। बीच में राम मंदिर का आंदोलन हुआ शुरू, राम मंदिर का जो मुकदमा लड़े अंजलि, हाँ। वो क्षत्रिय थे, हम्म। युद्ध भी लड़े, बहुत सा मरे, फिर अंग्रेजों के शासन में मुकदमा भी 1857 में किए। उन्हीं का वंश लड़ते लड़ते आया। 2019 में फैसला हुआ था, तब तक वही वर्ग लड़ता था, उन्हीं को पूजा का सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार भी दिया, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और एक और जो लड़ाई लड़े वो गोरखनाथ पीठ के थे, दिग्विजय नाथ जी, महाराणा खानदान के थे, मेवाड़ के, उन खानदान के। उन्होंने ताला खुलवाया, मूर्ति रखा। फिर बाद में अवैधनाथ जी थे, वो क्षत्रिय थे, गोरखनाथ पीठ क्षत्रियों का ही पीठ माना जाता है, निर्विवाद रूप से सबसे सर्वोच्च है हिंदू धर्म में। वहाँ लूट खसोट कुछ भी होता जाता नहीं, नैतिकता राष्ट्र प्रेम से भरा हुआ है। वो गोरखा नाम पड़ा है गोरखनाथ के पीठ पे ही। नेपाल के जो सैनिक होते हैं ना, गोरखा कहते हैं, बड़े लड़ाकू होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, उन्हीं का नाम गोरखा गोरखनाथ पीठे के नाम से पड़ा था गोरखा। वो शिष्य परंपरा में आते हैं। बीच में काफ़ी परिवर्तन हुआ, तो राम मंदिर का आंदोलन चला काफ़ी। फिर बाबा विश्वनाथ की कृपा से आदित्यनाथ जी वहाँ मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद तुरंत लग गए अयोध्या में तोड़ फोड़ कराना, विस्तार कराना, और सबसे बड़ा तो राष्ट्र विश्व स्तर का वो जो है ना, दीपावली मनाने लगे विश्व स्तर का। फिर वो हुआ, फैसला आया कि राम मंदिर बनने लगा भव्य। राजस्थान वालों ने बहुत, सबसे ज़्यादा पैसा राजस्थान वालों ने दिया राम मंदिर को। अशोक सिंघल आंदोलन में साथ रहे, अवैधनाथ, आदित्यनाथ, वो अध्यक्ष थे अवैधनाथ जी, दिग्विजयनाथ जी, और वो भी राजस्थान के। तो राजस्थान के अशोक सिंघल ने काफ़ी संघर्ष किया था, तो राजस्थान वालों ने पैसा भी सबसे ज़्यादा दिया, क्षत्रियों ने, व्यापारियों ने राजस्थान के। फिर पत्थर जितने आए बनने को ना, वो मंदिर निर्माण में उन्हीं का लगा योगदान सबसे ज़्यादा, राजस्थान वाले। और तो लोकल तो कोई ब्राह्मण तो कोई दान उन देते नहीं, दान दक्षिणा लेते हैं, देते नहीं, खाना खाते हैं, खिलाते नहीं। हमारे तरफ तो बिहार, यूपी में, पूर्वांचल में तो अछूत के श्रेणी में रहते हैं, उनका कोई खाता भी नहीं, पानी भी नहीं पीता, पता नहीं क्यों। इस संघर्ष के कारण, क्षत्रिय ब्राह्मण संघर्ष के कारण क्या क्यों बना, ये तो बहुत दूर की बात है। क्यों नहीं खाता आगे के पानी क्यों? अच्छा एक बात बताओ अंजलि, वो जो पूरा बिहार है ना, बिहार का नाम भी बिहार बौद्धों के लिए जो जगह बनता था उसी को बिहार कहते थे, और वो बंगाल का हिस्सा रहा, बंगाल का। फिर 1905 में अलग आंदोलन हुआ। तो बिहार में तो कोई खास ब्राह्मणों का चाहे किसी का अस्तित्व नहीं सर। वहाँ बौद्ध धर्म का केवल प्रभाव रहा, आज भी है। वहाँ का पूजा भी छठ के नाम पे होता है, विश्व प्रसिद्ध पूजा है, उसमें भी ब्राह्मण का योगदान नहीं होता। ले दे करके ये संघर्ष चलता रहा, और आज भी राजनीतिक रूप से चलता रहा रही रहा है, चल ही रहा है। क्योंकि क्षत्रिय ब्राह्मण राजनीतिक रूप से एक स्थान पे कभी नहीं रहते, एक दूसरे पक्ष दूसरे का, तो एक पक्ष दूसरे का, एक दूसरे के विरोध ही तलवार भांजते रहते हैं, और कभी साथ नहीं रहते, कभी नहीं। ये मुसलमानों के समय जो अलगाव हुआ ना, मुसलमानों का सहयोग लिए, ईसाइयों का सहयोग लिए, अंग्रेजों का, उन्हीं के साथ रहे, राजपूतों के साथ तो कभी नहीं। असंभव के स्वयं राजा बनने लगे, तो अब क्या जरूरत है उनको क्षत्रियों का साथ। और वैदिक काल में तो बताया ना कि देवत्व की उपाधि क्षत्रियों को मिलती थी, और आज भी
निर्विवाद रूप से बहुत कर्मठ जाति है, संघर्षशील जाति है, लेकिन संख्या बहुत कम रह गई लड़ते 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 लड़ते। वो तो ईश्वर का वो मनाओ कि बाबा विश्वनाथ की मर्जी से विश्वनाथ प्रताप सिंह एकाएक उछलकर प्रधानमंत्री बन गए और आरक्षण लागू कर दिए पिछड़ी जातियों का। तो कुनबी, कोयरी, यही तमाम पिछड़ी जातियां सत्ता में आ गई, मुख्यमंत्री बनने लगे हर जगह। तो इनकी संख्या जैसे जैसे बढ़ी, क्षत्रियों का बल बढ़ता गया। सेना में जाने वालों का जरूरत कम रह गई। सेना में जाते थे क्षत्रिय, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र सेवा के लिए तो ये हमेशा से समर्पित रहे, चाहे राजतंत्र था कुछ। इनको तो अपने राष्ट्र की, देश की रक्षा के लिए ये तो गीत बनाते हैं थे ना, ब्राह्मण जो गीत बनाते थे, शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। मतलब लगता था इन सबों को कि ये जो क्षत्रिय है ना, वो शीश कटाने के लिए बने हैं, शीशे कटाने जाएंगे। ये नहीं सोचते थे कि शीश काटने जिस पथ जाए वीर अनेक। ये सब इतना विद्वेष था, इतना विद्वेष, अंतिम सीमा तक। कविता की रचना में भी ऐसा ही कुछ अंड लिखते थे। आज भी संघर्ष चल रहा है, अनादिकाल तक चलता रहेगा। सनातन धर्म में कभी एक स्थान पर इकट्ठा नहीं होंगे। अब मुझे तो कुछ वो पता नहीं, मैंने तो प्रमाण के साथ ये समझा, और किसके अंदर क्या भावना है न। तो आजकल आरक्षण लागू हो गया तो ये पता ही नहीं कौन बाभन है, किधर चला गया, अनुसूचित जाति में गया। कि ब्राह्मणों में भी बहुत जातियां हैं, ये चालाक है ना। ब्राह्मण भी बड़ व्यवस्था में ब्राह्मणे कह के निकलते चले जा रहे हैं, निकल रहे हैं आराम से। ब्राह्मण है, उसमें भले भाट हो, भूमिहार हो, महापात्र ही ब्राह्मणों में जो ब्राह्मण कहते हैं ना, सबसे संपन्न। भारत के कोने कोने बद्रीनाथ, केदारनाथ, गया, कोई समुद्र, पहाड़, नदी, तालाब, हर जगह पिंडदान का, चाहे गंगा हो, चाहे यमुना हो, चाहे कहीं। ये सब इनका सबसे मरने का काम करते हैं सब। पिंडदान वो महापात्र ही ब्राह्मणों में सबसे सर्वोच्च जाति है, संपन्न जाति है। और वो तो नाई है, ब्राह्मण है, भाट है, भूमिहार, नाचने गाने वाले, और तबला सरंगी सब बजाने वाले भूमिहार हैं, खेती गृहस्थी करते, संपन्न, ताकतवर, काफ़ी बड़े बड़े जमींदार रहे, राजा भी रहे। तो धन के मामले में, संपन्नता के मामले में तो हमेशा ये नंबर 1 पे, चाहे रावण के समय रहे, चाहे परशुराम के समय रहे, चाहे वशिष्ठ के समय रहे, संपन्नता में तो हमेशा नंबर 1 पे रहे। धन बल ही हमेशा ही ताकतवर है, धन के बल से इनका कोई नोच नहीं पाता। आज भी बड़े संपन्न हैं, आधे शहरों के मालिक बने। जितने बाजार देखोगी अंजलि, चाहे तुम्हारे तरफ भगतुआ हो, चाहे कहीं हो, हमारे तरफ चांद ओध है, कई गांव हैं, बाजार की जमीन ब्राह्मणों की है। बाभन कहते हैं हमारे तरफ। इन्हीं की संपत्ति है बाजार की। खेती गृहस्थी में इनकी जमीन कम रखते हैं, बाजार की जमीन तो आज भी बनारस में पूरा खरीद के भरे पड़े हैं। अयोध्या में, कहीं दिल्ली में देखो, मैथिली ब्राह्मण लेकर के और सब लेकर के 60% आबादी तो आ गई। इतना चोरी चमारी बेईमानी जैसे भी करना, कमाई होती है, लाके दिल्ली में खरीद के रहते हैं। और 60% आबादी, धीरे धीरे ब्राह्मणों की आबादी दिल्ली में हो गई। देखते देखते दिन में 60 नौकरी करेंगे, 2 नंबर से कमाएंगे, जो आए वो कभी जाते ही और यहीं रहते हैं, यहीं पे। तो राजधानी में तो पूरा कब्जा कर लिए हैं 60%। कुछ सरदार थे, 1984 के हत्या में भाग गए, मुसलमान रह गए, बामन रह गए, 2 ही रही गए। और सब व्यापारी तो किसी जाति के होते नहीं, जो व्यापार करते हैं वही व्यापारी बनते हैं। कब इसको सब्सक्राइब कर देना, पढ़ लेना, लाइक कर देना, देख लेना। क्षत्रिय ब्राह्मण संघर्ष में क्षत्रिय का श्रेष्ठत्व तो है, संघर्षशील जाति है ना, इसलिए इसका जो है वर्चस्व मिटना नहीं है। विश्व स्तर में वैदिक आर्य की जाति हो, चाहे कोई भी जाति हो, ये विश्व में हर जगह पाई जाती है बौद्ध धर्म के आधार पे। और बामन धर्म जो बना के बैठे हैं ना, इनका अस्तित्व विश्व में कहीं है नहीं। धन्यवाद।